हरियाणा कैबिनेट में शामिल 14 चेहरों में से 13 चेहरे करोड़पति हैं और इनमें नायब सैनी का नाम भी शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम सनी कौशिक है और आप झलको हरियाणा पर मेरे साथ जुड़े हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हरियाणा कैबिनेट में शामिल हुए विधायक यानी कि जो मंत्री बने हैं उनके पास कुल कितनी संपत्ति है और कौन सबसे अमीर है और किसके पास पैसे लाखों में हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो आंकड़ा है ये उनके द्वारा जो एफिडेविट है सबमिट किया गया था जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उसके आधार पर है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नायब सैनी से शुरुआत करते हैं क्योंकि वो ही हरियाणा के सीएम हैं। नायब सैनी के पास 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है और वो एलएलबी हैं। इसके साथ अगला जो नाम है वो है अनिल विज का। अनिल विज के पास 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है और उन्होंने जो पढ़ाई उनकी है वो बीएससी की है। इसके बाद नाम है कृष्णलाल पवार जिनके पास 5 करोड़ 30 लाख रुपए हैं और ये 10वीं पास हैं। इसके बाद राव नरबीर जिनके पास 50 करोड़ रुपए हैं और ये अपना पेशा किसान बताते हैं खुद को और इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। इसके बाद महिपाल ढांडा वो नाम है जो दोबारा से नायब सैनी के मंत्रिमंडल में रिपीट हुए हैं। मतलब पिछली बार जो मंत्रिमंडल था नायब सैनी का उसमें सिर्फ एक ही चेहरा है, वो महिपाल ढांडा है जो दोबारा से मंत्रिमंडल यानी कि नायब सैनी 2.0 में शामिल हुए हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति बताई है 13 करोड़ 50 लाख रुपए और इन्होंने भी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। इसके बाद है अरविंद शर्मा जो गोहाना से जीत कर आए हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति बताई है 7 करोड़ 24 लाख रुपए और ये डॉक्टर है बीडीएस। इसके बाद सबसे अमीर जो मंत्री है उनकी बात भी करूंगा लेकिन उनकी बात अंत में करेंगे। उससे पहले श्याम सिंह राणा जिन्होंने अपनी संपत्ति बताई है 1 करोड़ 20 लाख रुपए और इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। इसके बाद रणबीर गंगवा जिन्होंने अपनी संपत्ति बताई है 11 करोड़ 60 लाख रुपए, ये भी 12वीं पास है। इसके बाद सबसे कम पैसे जिसके पास है उनका नाम भी आएगा लेकिन उससे पहले श्रुति चौधरी की बात करते हैं। ये एलएलबी हैं और इनके पास जो संपत्ति है वो 95 करोड़ रुपए है। इसके बाद आरती राव की बात करें, ये राव इंद्रजीत की बेटी हैं और अटेली से जीतकर विधानसभा में पहुंची और अब मंत्री पद भी इनके पास है। 66 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी संपत्ति बताई है और इन्होंने बीए किया है यानी कि ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद राजेश नागर की बात करते हैं। इनकी संपत्ति है 10 करोड़ 76 लाख। इन्होंने अपनी पढ़ाई 12वीं तक की है। और गौरव गौतम जो समाज सेवी हैं और इनकी जो संपत्ति है वो है 35 करोड़ 64 लाख और ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक इन्होंने पढ़ाई की है। अब बात करते हैं सबसे अमीर और इन मंत्रियों में सबसे कम पैसे जिनके पास हैं। सबसे ज्यादा पैसे हैं विपुल गोयल, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं, अपने आप को बिजनेसमैन बताते हैं और पॉलिटिशियन हैं। इनके पास 98 करोड़ की संपत्ति है और इन्होंने बीकॉम किया है। इसके बाद सबसे कम पैसे अगर किसी मंत्री के पास है, उनकी संपत्ति सबसे कम है तो वो नाम है कृष्ण बेदी जिन्होंने अपनी संपत्ति 57 लाख रुपए बताई है और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ये वो 14 नाम है जिनकी जो कैबिनेट में शामिल हुए और मंत्री बने। जल्द ही विभाग भी इनको दे दिए जाएंगे और कौन सा विभाग कौन से मंत्री साहब संभाल रहे हैं उसकी पुष्टि भी हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा पैसे विपुल गोयल के पास है 98 करोड़ रुपए, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। और सबसे कम पैसे हैं कृष्ण बेदी के पास 57 लाख रुपए और ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये जो आंकड़ा है ये उसी के आधार पर है जो कैंडिडेट मतलब जब इन्होंने अपना एफिडेविट सबमिट करवाया चुनाव लड़ने से पहले उसमें जो इन्होंने संपत्ति बताई, और इससे अलग संपत्ति भी होती हैं, आपको पता ही है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सनी कौशिक है। झलको हरियाणा पर आप मेरे साथ जुड़े। राम राम।
झलको